आपने बड़ा अच्छा इंतहाई इम्पोर्टेंट सवालात भी उठाए हैं। आप समझते नहीं है कि इस तरह की मीटिंग करके हमारे मिलिट्री कमांडर्स जो हैं उन्होंने अगर बंदयाल साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि अब वो अगर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, जेन्युइन कंसर्न हो सकते हैं, जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं कि जो आप चीज़ें बता रहे हैं वही हैं कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ट्रूथ मूवमेंट है, एक दिन ही इलेक्शन होने चाहिए, फेयर अनफ। अगर वो इस बात पे कन्विंस हो कि वो आके आके अपने फैसले में कुछ चेंजेस करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि आर्डर आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो समझा नहीं जाएगा यहाँ से ये तरीके इंसाफ। और ये लोग सारे कहेंगे कि देखा कि आर्मी जनरल्स गए हैं और उन्होंने ये चीफ जस्टिस को प्रेशराइज किया है या चीफ जस्टिस को उन्होंने एक तरह का कन्विंस कर लिया है, तो इनके लिए मुश्किलात नहीं होगी। वो कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी वाली सिचुएशन होगी है कि अगर वो प्रोसीड करते हैं, नहीं जनाब जो मेरा आर्डर है उसी पे इंप्लीमेंटेशन किया जाए, इलेक्शन ये आपने 14 मई को करवाने हैं तो भी मैं उस मसाइल हैं कि इंप्लीमेंटेशन ना होने के खतरे हैं। अगर वो कहते हैं नहीं वो ठीक कह रहे हैं कमांडर, तो नहीं हो सकती चीज़ें, एक दिन ही होने चाहिए, तो इमरान खान साहब ने कंपनी उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है उसमें बंदयाल साहब तो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं सर। ना सिर्फ मुश्किल में फंस गए, मेरे ख्याल में तो वो बंद गली में चले गए हैं। और ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस मीटिंग का मेरे ख्याल में जो नुकसान है, जो वो नेगेटिव इसका जो फॉल आउट है वो चीफ जस्टिस की तरफ ज्यादा जाता है। क्योंकि देखें बतौर चीफ जस्टिस एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि क्या आपको, और वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, ISI के सरबराह की बात करें, सबको पता है कि मतलब जो ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स कि जहां पर उनके पास इख्तियार होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, और एक ऐसे मौके पर मिलना, आई थिंक इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस। चीफ जस्टिस एक तरफ आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और वो मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मिलने में अगर कोई हर्ज भी नहीं है तो कम से कम उसकी एक प्रेस रिलीज अगर आ जाती कि इस वजह से अगर वो आए हैं या उनको बुलाया गया है, लेट्स सी के एक मुमकिन नहीं था। एक और भी एक सिनेरियो हो सकता था जिस मुश्किल में वो आए हैं। मेरा ख्याल है, मैं आई एम फीलिंग अ बिट सिंपैथेटिक टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उनके लिए मुश्किल हो गया दोनों साइड्स को देखना, क्या करें किधर जाएं, कि एक तरफ फैसला दे चुके हैं, अगर उसको रिवर्स करते हैं तो समझा जाएगा दबाव का शिकार हो गए हैं, उन्होंने सही नहीं किया। तो ये मुमकिन नहीं था उनके लिए कि वो डायरेक्ट फिर अगर ये आकर ब्रीफ करना भी चाहते थे तो उनको कोर्ट में बुला लिया जाता कि आप आएँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है सबके सामने पेश करें, जिसमें मीडिया भी बैठा है, जिसमें वकील भी हैं, पार्टीज भी हैं, ताकि किसी को ये ना होता, और वो आके इंडिपेंडेंटली अपना फैसला भी कर सकते थे, प्रोसीड भी करते। इस तरह खुफिया मुलाकात से तो फिर वही डाउट्स के पैदा होंगे। बेहतर होता उनको बुला लिया जाता वहाँ पे कोर्ट रूम में। और माजी में हमने देखा, ठीक है रिटायर्ड जनरल सही, जनरल असलम बेग साहब, जनरल दुरानी साहब और बहुत सारे लोग पेश होते रहे, तो चलो सर्विंग भी आ जाते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते वहाँ पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो भी ना होता, वो कहते कि चले इस तरह की कुछ उसमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी, जिस तरह ये जो पहले उन्होंने इन चैम्बर एक समात की थी ना, वो तो वो होती वो समात ही है, एक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, उसको भी वो कर सकते थे कि इन चैम्बर जो समात की और इसमें इन लोगों को बुलाया है। तो डेफिनेटली आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, मेरा ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने, एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त तकसीम है, फिर जब वो फुल कोर्ट की लोग बात कर रहे थे कि इसको आप बना दें, आई थिंक अगर इस वक्त वो मौका देते, एक फुल कोर्ट बन जाती, तमाम आईनी पहलुओं का, सिक्योरिटी के मामलात का अगर थोड़ा टाइम ले लेते। देखें ये जो सिक्योरिटी की रिपोर्ट है, डिफेंस सेक्रेटरी ने पहले भी रिपोर्ट जो सबमिट करवाई थी, उसको उस वक्त उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था चीफ जस्टिस ने, और जो फैसला उन्होंने दिया, तो मुझे लगता है कि शायद जल्दबाजी में चीफ जस्टिस साहब ने चीजों को वो इतना एक तेजी में ले गए, क्योंकि अब देखें सिचुएशन बड़ी एक क्रिटिकल है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया है, उनके पास तो कोई फोर्स नहीं है अपने फैसले इंप्लीमेंट करवाने के। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट उनके फैसलों को नहीं मान रही, कौमी असम्बली नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही। तो ये भी अपनी तारीख का अनोखा वाकया